गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ फ्रॉम जबलपुर, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन। एंड हम रेगुलर आईवीएफ, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर, मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी का काम करते हैं। और साथ में मैं कोशिश ये रहती है कि मैं जेनेटिक क्लिनिक और प्रीनेटल जेनेटिक्स में एक अच्छे बच्चे का पैदा होने में हेल्प करूं कपल को। तो जिन्हें बच्चे नहीं हैं उनको बच्चे हों, ये प्रयास हमारा रहता है। और जिनके बच्चे हैं या हो रहे हैं उनके बच्चे स्वस्थ हों, ये हमारा प्रयास रहता है। ये हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम है जो हम यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से क्वेश्चंस लेके हम उनको आंसर देते हैं, ताकि आपके आंसर्स आपके पास घर बैठे पहुंच सके। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूं, प्लीज गो अहेड विद द क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरे 2 बच्चों को कोकाइन सिंड्रोम है। अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं क्या करूँ? इसका एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा। कोकेन सिंड्रोम एक जेनेटिक बीमारी है और बच्चों में जीनोडर्मा पिगमेंटोसा, मैं अभी उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट ये बुक है और इस बुक से मैं अधिकतर जो डिटेल मैं दूंगा, ये कोकेन सिंड्रोम का डिटेल है। कोकेन सिंड्रोम एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और जो हस्बैंड वाइफ हैं अधिकतर वो कैरियर होते हैं। तो ऐसे केसेस में जिसमें ऐसे बच्चे जिनमें प्रॉब्लम हुई है, जो जेनेटिक प्रॉब्लम लगती है, तो एक्सोम सीक्वेंसिंग या होल एक्सोम या क्लिनिकल एक्सोम सीक्वेंसिंग करा के ट्रियो टेस्ट करते हैं। उसमें जो पेरेंट्स होते हैं, जैसे ये मदर है और ये फादर है, इनसे बच्चे हो रहे हैं। इन बच्चों में यदि लड़का हो चाहे लड़की हो, इनमें यदि बीमारी है तो इनको कौन सी बीमारी है वो एक्सोम सीक्वेंसिंग से हम अपने पास करते हैं। इसको करने के लिए हमारी कोशिश रहती है, यदि ये लेडी प्रेग्नेंट है अभी, तो हम इन दोनों का जांच करते हैं एक्सोम सीक्वेंसिंग करके। इसमें जो डिफेक्ट मिलता है जीन के भीतर जहां पर भी, वो दोनों में मिलेगा। दोनों कैरियर हैं, एक एक पार्ट अच्छा है एक खराब है, तो ये दोनों बीमार नहीं है। बट इनके साथ में यदि ये दोनों खराब वाले आ गए तो बच्चों को बीमारी हो सकती है। अब ये लेडी यदि गर्भवती है, ये बच्चा है भीतर का, तो इसका बच्चा उसके जो पहले बच्चे जो बीमारी है उनका वैसे ही होगा कि नहीं। यदि हमको इस बीमारी का जड़ पता हो, इसकी वजह पता हो, तो हम इसके कोरियन से, प्लेसेंटा से या फिर एमनियोटिक फ्लूइड से सैंपल लेके इस बीमारी का टेस्ट बिल्कुल पिन पॉइंट कर सकते हैं कि ये कैरियर है कि डिजीज्ड है कि डिजीज फ्री है। आईवीएफ में अगर एएमएच लेवल हाई हो तो क्या एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती? ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी, अधिकतर एएमएच मोर देन 9 या 12 या 14 रहती है। तो जब भी हम उसमें आईवीएफ करते हैं तो आप नोटिस करोगे, नॉर्मली आईवीएफ में जब हम आईवीएफ करते हैं 10 से 12, एक 4 से 5 जो एएमएच रहता है उसमें 10 से 12 एग्स बनते हैं। पर जो ही ये मोर देन 9 एएमएच होता है, तो जो स्टिमुलेशन होता है, यदि आप रेगुलर स्टिमुलेशन देंगे तो खूब सारे एग्स बनने लगते हैं, पर ये साइज में बड़े नहीं होते। तो जो फॉलिकल बड़ा नहीं होता, उसमें जो एग रहता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। जब उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो ये जो फर्टिलाइज होगा उसमें एम्ब्रियो बनने का चांस, अच्छा एम्ब्रियो बनने का चांस कम रहता है। पर ये कोई रूल नहीं है। कई आईवीएफ में बहुत अच्छे एम्ब्रियो बनते हैं, हम उनको फ्रीज करके फिर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। मुझे पीरियड के दौरान सिर्फ 1 दिन ब्लीडिंग होती है, क्या ये नॉर्मल है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीरियड के समय कितनी ब्लीडिंग होनी चाहिए? पीरियड के समय यदि आप 1 दिन भी ब्लीड करते हैं तो आप नॉर्मल हैं। पीरियड के समय यदि आपके 1 दिन में पैड इस्तेमाल करना पड़ता है तो आप नॉर्मल हैं। पीरियड के समय यदि आपको पेन होता है पीरियड के दौरान तो नॉर्मल है। 5 दिन तक का पीरियड हम अधिकतर नॉर्मल बोलते हैं। 3 से 4 पैड लेना नॉर्मल बोलते हैं। 5 से 6 पैड यदि सोक हो रहे हैं तो आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत ब्लीडिंग होने पर एनीमिया या खून की कमी होती है, जिसका ध्यान रखना चाहिए। आईवीएफ की प्रेगनेंसी और नेचुरल प्रेगनेंसी दोनों में डिलीवरी का टाइम सेम रहता है क्या? सेम रहता है। वो तो आपको जैसी प्रेगनेंसी आईवीएफ की है वैसी नेचुरल प्रेगनेंसी है। एक बार प्रेगनेंसी हो गई तो उसका और आईवीएफ प्रेगनेंसी में कोई अंतर नहीं होता। Thus, cuffing immediately after embryo transfer can affect the implantation? Not at all. It is a myth that when you cuff or when you jerk, when you go for urine,
when you walk after embryo transfer, your embryo will fall or embryo will eject out. These are all. Don't believe in this. Please believe in Almighty and believe yourself, believe doctors. If your embryo is good, think about positive. सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को देखिए, सब्सक्राइब भी करिए और इसको शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग।